हाय, आई एम रोशन, एचआर प्रोफेशनल। आज का मेरा टॉपिक है अपने बच्चों के प्रति माँ बाप की जिम्मेवारी। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। शिक्षा मिलने का मतलब ओनली एडुकेशन नहीं होता है कि जो कि स्कूलिंग उसको करवा दिया गया वो शिक्षा उसके लिए पूरी शिक्षा है। नहीं, इसके अलावा भी उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है जो उन्हें नहीं दी जा रही है। अपने बच्चे को हर सेक्टर में स्ट्रांग बनाइए। इमोशनल स्ट्रांग, फिजिकल स्ट्रांग एंड सोशल स्ट्रांग। कि वो कैसी भी वातावरण में, कैसे भी व्यक्ति के साथ, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रख सके, ऐसी शिक्षा देनी है। आजकल के माँ बाप, उनका कहना होता है जो मेरे पास है उससे ज्यादा मैं अपने बच्चे को दूंगा। जो सुविधा मेरे पास है उससे ज्यादा अपने बच्चे को दूंगा। जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैं बच्चे को पूरा करूंगा। मीन्स कंफर्ट जोन। जो कंफर्ट जोन आपको नहीं मिल पाया वो आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, राइट? कंफर्ट जोन देते देते उसे एक कंफर्ट जोन के अंदर आप बांध देते हैं अपने बच्चे को। कंफर्ट जोन से बांधने से वो उसके अनुकूल होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में एसी नहीं था, लोग फिर भी सरवाइव कर रहे थे। कुछ समय के बाद एसी आ गया, लोग उसे एडॉप्ट कर गए एसी में। उनसे उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर भी अभी की स्थिति में अगर हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो आधा घंटा एक घंटा के बाद लगता है कि नहीं, फिर वापस एसी में आए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय तक हम लोग एसी में नहीं थे, अचानक से एडॉप्ट किए, फिर भी अपने आप को उतना कंफर्ट नहीं रख पाते हैं। जैसे ही एक घंटा दो घंटा बाहर रहते हैं तो लगता है कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, फिर वापस एसी में आना है। ठीक है, आजकल के बच्चे जन्म के साथ ही उन्हें एसी प्रोवाइड किया जाता है, एसी में वो रहना सीखते हैं। कंटिन्यू एसी में रहने के बाद बच्चे की जो हेल्थ होती है, जो उनके फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ का कंफर्ट जोन में डाल देने के बाद वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं बन पाते, खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप हर चीज़ के लिए उनको फुलफिल कर देते हो। वहाँ पे जो भी उनको प्रॉब्लम आती है आप अपने हैंड पे उसे फुलफिल कर देते हो, जबकि आपको सिखाना चाहिए जो मेरी कमजोरी है मेरे बच्चों में नहीं होनी चाहिए। जितना मैं फिजिकल स्ट्रांग हूं, मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जितना मैं इमोशनल स्ट्रांग हूं, मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा होने चाहिए। जितना मैं मेंटल स्ट्रांग हूं, मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा होने चाहिए। जितना मैं सोशल स्ट्रांग हूं, मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा होने चाहिए। ये इस बात को लेकर अगर आप बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो बहुत अच्छा डेवलप करेगा। वो हर सिचुएशन में रहने सीखेगा, हर तरह परिस्थिति को वो झेलने सीखेगा, हर तरह के इन्वायरमेंट में, हर तरह के व्यक्ति के साथ मिलने से उसका जो नॉलेज है, उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा होगा, डेवलप होगा। आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम सर्कल में हम उसे रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल अच्छे अच्छे ही बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहते हैं। वैसा नहीं होता है। आपको हर परिस्थिति में बच्चे को रखना है। अगर वो एसी में है तो नॉन एसी में भी उसे रहने की आदत होनी चाहिए। हर तरह के इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट में भी रहने की आदत होनी चाहिए, खराब इन्वायरमेंट में भी रहने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हर चीज। आप अपने बच्चे को राजा की तरह रखना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा राजा की तरह रहेगा और राजा बनेगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी सोच है। मगर आप सोचिए, एक सही मानने में एक राजा क्या है? एक सही मानने में एक राजा जिसको अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा में कंट्रोल हो। इमोशनल पावर, फिजिकल पावर, सोशल पावर स्ट्रांग हो।
कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी व्यक्ति के साथ, कैसी भी सिचुएशन में स्टेबल होके अपनी प्रजा की रक्षा कर सके, अपने राज्य को बचा सके, उसे एक अच्छा राजा कहते हैं। आप राजा का डिफिनेशन सिर्फ उसके कंफर्ट जोन को लेकर करते हैं, ऐसा नहीं है। एक राजा भी अपने बच्चे की शिक्षा गुरुकुल में देता है। गुरुकुल में वो उसी यूनिफॉर्म के साथ जाता है जो कि वहां के बच्चे जाते। क्यों? वो एक राजा है। अगर वो चाहे तो वहां के जो शिक्षक है उसे वो अपने घर पे लाके भी पढ़वा सकता है, अपने घर पे लाकर भी शिक्षा दे सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने बच्चे को उस इन्वायरमेंट में भेजता है जहां वो शिक्षा हो रही है, और वो शिक्षा में राजा का बेटा खुद पानी लाता है, खुद जंगल से लकड़ी लाता है, खुद खाना बनाता है, सभी बच्चों में बांट मिलकर खाता है, उस सिचुएशन को फेस करता है। अगर बारिश हो रही है तो वो लकड़ी को किस तरह से बचाना है, किस तरह से रखना है, लाना है। तो वो जो प्रोसीजर होता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो फिजिकल, इमोशन, हर चीज को बैलेंस करते हुए वो आगे बढ़ता है और वो शिक्षा लेता है। क्योंकि अगर उससे कभी भी इस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़े तो बहुत ही इजी तरीके से वो उस सिचुएशन को अडेप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके उस सिचुएशन को और आगे बढ़ जाए। इसलिए राजा अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा देता है, राइट? हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को सिर्फ सुख सुविधा दे रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। नेचर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मीन्स हर इन्वायरमेंट में वो कनेक्ट करे, हर सिचुएशन में वो कनेक्ट करे। आप उसको रूम के अंदर अगर रखते हो सिर्फ कंफर्ट जोन के अंदर, तो वो दिक्कत आएगी आपको। बाद में अभी नहीं पता चल रहा, मगर बाद में जब वो अचानक से उसे फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, उस समय उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ये इसलिए जरूरी है कि कल के बारे में किसी को पता नहीं होता है, फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं होता है। शायद वो कंफर्ट जोन आज उसके पास है, कल ना हो, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, राइट? इससे बेटर भी कंफर्ट जोन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों केसेस है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। अगर अच्छा सिचुएशन आता है जो है उस लेवल से, अगर वो अच्छा हो जाता है तब तो उसे इजिली अडॉप्ट कर लेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर वो सिचुएशन वैसा नहीं आता उसके लाइफ में, फिर वो क्या करेगा? इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, पहले से ही अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा उस सिचुएशन में ढालने के लिए कि ठीक है, अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा सिचुएशन आता है तो मेरा सिचुएशन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं पहले से इतना स्ट्रांग हूं। ये चीजें होनी चाहिए। माइंड के लेवल पे अगर आप बहुत अच्छा स्ट्रांग है, फिजिकल लेवल पे आप स्ट्रांग है, तो आप सिचुएशन फेस कर जाएंगे। सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आजकल बच्चे को इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया जा रहा है, इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया जा रहा है। मैं बताता हूं, आज एक बच्चे अगर उसे राइस बनाकर दिया जाए, अगर वो नहीं खाता है तो तुरंत उसके लिए अगला ऑप्शन होता है कि ब्रेड और जैम खा लो। अगर वो नहीं खाता है तो तीसरा ऑप्शन मैगी खा लो। मीन्स माँ बाप का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, सिर्फ टारगेट ये रहता है कि वो सिर्फ खा ले, कुछ भी उसके पेट में जाना चाहिए, ये टारगेट रहता है। जबकि टारगेट होना ये चाहिए कि वो क्यों नहीं खा रहा है, क्यों उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रीजन क्या है। तो इस पे हम फोकस नहीं करते। कंसर्न ये है कि ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, मोबाइल दे दें, टैब दे दें, खाना की जगह मैगी दे दो, जैम दे दो, जैम में भी जोन सा फ्लेवर बोल रहा है वो फ्लेवर दे दो, वो इजिली खा लेगा। आज तो वो खा लेगा, कल अगर उसे नहीं मिला फिर क्या होगा? कभी सोचा है आपने? आप कब तक उसका साथ दोगे, कब तक आप उसके साथ रहोगे? कभी सोचिए। प्रैक्टिकल होकर सोचना ज्यादा बेटर है।
जब वो खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, वो सिचुएशन के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा? उसको एन विटामिन दिया ही नहीं जा रहा है। एन विटामिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अचानक से एन विटामिन मिलती है ना, तो वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। अब एन विटामिन क्या होता है? एन विटामिन मीन्स नो। नो सुनने की आदत, रिजेक्शन की आदत बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में अचानक से जब किसी चीज का रिजेक्शन आता है ना, तो उसे फेस करना बहुत टिपिकल होता है। बहुत ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता अगर उसको पहले से इस चीज का आदत नहीं लगा हो। अगर माँ बाप किसी हर चीज में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, अगर हर चीज वो मांगने से पहले उसे मिल जा रहा है, कल के डेट में उसे किसी भी वजह से कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन की अकॉर्डिंग उसका काम नहीं हो पाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सिचुएशन को, वो फेस नहीं कर पाएगा। कैरियर के बीच में अगर उसको जरा सा भी दिक्कत आ जाएगी, वो स्विच कर जाएगा कैरियर से, वो अपने टारगेट को, गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। क्या आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी प्रॉब्लम आई ही नहीं हो? ऐसा कोई भी नहीं है। प्रॉब्लम सबके साथ आती है, सिचुएशन सबके साथ खराब अच्छा होता रहता है, तो उसमें एडजस्ट करने का, एडेप्ट करने का एक शक्ति होना चाहिए। इसलिए बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ इमोशनल, फिजिकल, सोशल बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप इजी ना लें, एक लिमिट तक सही है। इसे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कर देने पे वो अपने आप में उसे इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर लेता है कंफर्ट जोन को, कि वो ना मिलने पे वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर आप बच्चे को इस कंफर्ट जोन में रख देते हो, तो वो इन फ्यूचर रिश्ते को नहीं निभा पाएगा। वो जैसे ही रिश्ते में जरा सा भी प्रॉब्लम, उसे लगेगा कि ये मैं झेल ही नहीं सकता, इतना प्रॉब्लम तो मैंने कभी फेस किया ही नहीं, वो स्विच कर जाएगा। उन्हें लगेगा कि नहीं, तो रिश्ता ही छोड़ दो, रिश्ता ही हटा दो, तोड़ दो रिश्ता। कोई सिचुएशन खराब हुई, बच्चा तुरंत बोलेगा नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है? कभी आप गौर से सोचिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कंफर्ट जोन बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि जब समुद्र से मछली निकाली जाती है और उसे एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, बॉक्स के अंदर पानी भरी होती है, उस बॉक्स में बहुत सारी मछलियों को रखा जाता है, और 5-6 घंटे के रास्ते तय करने के बाद जब वो किनारे पे आती है बोट, जब उस मछली को निकाला जाता है और उसे खुले पानी में भी डाला जाता है, फिर भी मछली प्रॉपर नहीं तैरती है, वो प्रॉपर अपनी एक्टिविटी में नहीं रहती है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। तो इस पे एक रिसर्च किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता चला कि जो पानी में मछली होती है उस समय वो बहुत तेजी से तैरते रहती है, इधर से उधर भागती रहती है, अपना मतलब फुल एक्टिव रहती है, और जैसे ही वो उस डब्बे में आती है तो वो शांत पड़ जाती है। रीजन क्या है? रीजन है डब्बा उसके लिए कंफर्ट जोन हो जाता है, जहाँ पे उसी तरह की बहुत सारी मछलियां होती है और पानी होता है। सांस लेने के लिए उसे पानी मिल जा रहा है, तैरने के लिए उसे पानी मिल जा रहा है, इसके अलावा और उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे तैरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कहीं जाना ही नहीं है, वो वहीं पे ब्लैंक हो जाती है। समुद्र के अंदर उससे बड़ी मछली होती है जो कि उसे खा सकती है, शार्क होते हैं जो कि उसे खा सकते हैं। तो मछली को ये पता है कि अगर मैं भागूंगी नहीं तो मुझे आज खा लिया जाएगा, इसीलिए वो भागते रहती है, इधर से उधर भागते रहती है। हमेशा उसका दिमाग एक्टिव होता है, अलर्ट होता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए और उस मिस्टेक की वजह से मेरी जान ना चली जाए, इसलिए वो हमेशा भागते रहेगी। जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आती है, उसे ये क्लियर हो जाता है कि अब मुझे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारी मछलियां यहीं पे है और यहाँ पे कोई बड़ी मछली नहीं है, कोई शार्क नहीं है जो कि मुझे खा लेगा। तो वो ब्लैंक में चली जाती है, रिलैक्स मोड में चली जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही मछली अलग अलग सिचुएशन में, अगर आप अच्छे सिचुएशन में रहते हैं, एक्टिव सिचुएशन में रहते हैं, तो आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल हमेशा स्ट्रांग रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।